सनातन धर्म की जय जय श्री राम। चप्पा चप्पा चप हर हर नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा नरेगा का नाम परिवर्तन करके जी राम जी किया गया था, वीबी जी राम जी, उसको लेकर के हमारे उदयपुर जिला के सांसद महोदय एवं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने आज सायरा मंडल में बैठक रखी गई, जिसमें सभी लोगों को यह समझाया गया कि जो कांग्रेस के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है उसको विस्तृत से बताया गया। तो अभी हम हमारे सांसद महोदय से भी बात करते हैं कि किस प्रकार से योजना लगाई गई है और किस प्रकार से विपक्ष द्वारा जो एक आपने किस प्रकार से लोगों को जो सांसदीय क्षेत्र उदयपुर में पूरा ही लोगों को घर घर जाकर के आप जागरूक कर रहे हैं। 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार कैसे मिलेगा, इस बारे में हम इनसे पूरी जानकारी लेकर के आपको बताते हैं। और एक हर्ष का विषय ये भी है कि पूर्व में जब सब डॉक्टर साहब यहाँ पधारे थे तो उस समय इनको केवल एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। उसके बाद में आप चुनाव लड़े और सायरा में प्रथम बार पधारे और यहीं पर आपकी वापस से मीटिंग हुई है जिसमें आप सांसद बन के हमारे सायरा में पधारे हैं। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक गर्व का भी विषय है और हमारे चैनल की तरफ से आपका सायरा मंडल बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस प्रकार से वीबी जी राम जी योजना को लेकर के आप पधारे हैं यहाँ पर, तो इस सायरा क्षेत्र के सभी जो नरेगा से जुड़े हुए लोग हैं और इससे काफ़ी कुछ लोगों को रोजगार मिलता है और लोगों को गुमराह हो रहा है। कई लोग गाँव में इस तरह के बोल रहे हैं नरेगा बंद हो रही है कांग्रेस द्वारा, इसको आप एक विस्तृत रूप में अच्छी बताइए। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो भी जहाँ भी कमियां हैं उन योजनाओं को ठीक करने के लिए और उनको और बढ़िया बनाने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए बनाने के लिए कानून बनाया। उसमें से एक है विकसित भारत जी राम जी योजना। अब ये जो जी राम जी है इसमें राम जी तो स्वतः ही आ गए, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि पहले जो नरेगा था उसमें केवल 100 दिन थे, 100 दिन का रोजगार की गारंटी। लेकिन मोदी साहब ने कहा कि इसको 125 दिन करते हैं। तो ऐसा ध्यान आता है अशोक जी कि 125 का मतलब हो गया 100 से 125 तो 1.25 गुना हो गया। तो हम सभी के लिए एक संदेश है कि गांव को भी 1.25 गुना काम करना है, 1.25 गुना नौकरी मिलेगी, 1.25 गुना गारंटी मिलेगी। और गारंटी इस बात की भी है कि जो पेमेंट है वो हर एक सप्ताह में मिलेगा। अगर एक सप्ताह की जगह 2 सप्ताह में अगर डिले हो गया तो सरकार पेनल्टी सहित, ब्याज सहित उसको जो पेमेंट है वो देगी। ये बात तो ही, लेकिन एक बड़ा बदलाव ये भी है, पहले कच्चा काम होता था, किसी तालाब में जाते एक तगारी इधर से भरी उधर डाल देते थे, छोटे छोटे खड्डे होते थे, उसका कहीं आज की तारीख में गांव में नजर नहीं आता कि नरेगा में कौन सा बड़ा काम हुआ। तो सारे काम कच्चे थे। मोदी साहब ने यह कहा कि गांव का अगर विकास करना है, गांव को विकसित बनाना है विकसित भारत में, तो गांव भी विकसित होगा तो पक्के काम जरूरी है। अब जितने भी स्कूल है, आंगनबाड़ी है, यहाँ तक कि तालाब की पाल है, जहां पर भी जो भी आवश्यकता है गांव जैसा तय करेगा। मोटी बात यह है कि ये जो सारे काम है ये गांव बैठ के तय करेगा। गांव को ताकत मिल रही है, गांव के पंच बैठेंगे, सरपंच बैठेंगे, अनुभवी जन बैठेंगे, हमारी जहां आवश्यकता पड़ेगी हम भी पहुंचेंगे। जहां दुनिया में सबसे अच्छा काम हो रहा है वो ला के हमारे अपने गांव में ला के रखेंगे। तो मुझे लगता है गांव का बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा, हम आंखों से देख पाएंगे। पक्का काम होगा तो 10 साल 20 साल 30 साल तक भी देख पाएंगे। ये एक बड़ा बदलाव है। ये बदलाव इसलिए है कि विकसित भारत जब होगा तो विकसित राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा तो विकसित उदयपुर होगा, विकसित उदयपुर होगा तो विकसित सायरा भी होगा, विकसित सायरा में विकसित ब्राह्मणों का कल्याण भी होगा। तो मुझे लगता है ये एक बड़ा बदलाव है और ये पूरे सभी गांव के लिए लागू होता है। इसमें गांव, गरीब, जो महिलाएं हैं और जो SC ST है, OBC है, उन सबको रोजगार मिलेगा, सबको ताकत मिलेगी। मुझे लगता है विकसित भारत में मोदी साहब ने बड़ा स्टेप लिया है। सर, सभी कुछ ही समय में अपने पंचायती राज विभाग के चुनाव भी आ रहे हैं, नगर पालिका भी आ रही है, इसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी की तैयारियां है? देखिए, तैयारी बीजेपी की पूरी तरह से है और डबल इंजन सरकार जिस प्रकार से दिल्ली में और राजस्थान के जयपुर में सरकार काम कर रही है, माननीय भजनलाल जी ने हम सभी को आशीर्वाद दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ी योजना और मैं आपके सामने, आपके मीडिया के सामने, पूरे जनता के सामने रखना चाहता हूँ। वो योजना का नाम है धरती आबा उन्नत ग्राम अभियान। अपन इस क्षेत्र में है तो ये सारा जनजाति क्षेत्र है। जनजाति क्षेत्र की 25 समस्या उन्होंने आइडेंटिफाई की है। कहीं टावर है, कहीं प्रधानमंत्री आवास है, कहीं नमामि गंगे, इस तरह के जो सारी योजनाएं उनको सबको मिलाया है। मिलाकर उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा कर, मान लीजिए एक गांव में 1000 लोगों को कोई प्रधानमंत्री आवास बनाना है तो एक बार कांग्रेस क्या करती है, एक बार 5 देती, फिर 10 देती, फिर 7 देती, थोड़ा थोड़ा करके चुनाव आता तो 10 और दे देती। लेकिन अब मोदी साहब ने कहा कि जिसको भी देना है 100% सबको दे दो, कि सबका अधिकार है। मुझे लगता है ये जो मान्यता है ये बहुत अच्छी है। ये जनता जनार्दन में इसका असर है। जनता जनार्दन देख रही है कि डबल इंजन की सरकार यही काम करेगी। कांग्रेस बैकग्राउंड में चलेगी, कांग्रेस कुछ कर नहीं सकती, वो केवल तुष्टिकरण की राजनीति करती है। तुष्टिकरण का मतलब हुआ कि हिंदू समाज को धोखा देकर केवल
जो अल्पसंख्यक है उनके लिए काम करना और हिंदू समाज के ऊपर डंडे बरसाना, मुझे लगता है ये भी जनता जनार्दन जानती है। और ये भी है कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम का मंदिर बना, विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर बना, ये सारे परिवर्तन हमारे सामने हुए। ये तो इस सबको जब मन में देखते हैं तो ये आभास लगता है कि अगर कोई एक व्यक्ति है जो काम कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी है, अगर कोई पार्टी है तो विकास का काम करती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और अगर कोई संगठन बड़ा ग्रुप है तो वो एनडीए है। मुझे लगता है ये बड़ा बदलाव है, इसको लेकर जनता भी तैयार है और भाजपा भी तैयार है कि हाँ, हम बहुत अच्छे से पंचायती राज के चुनाव जीतेंगे। सर, आप काफी एक प्रखर प्रवक्ता है, हमेशा मीडिया के माध्यम से हर समय अपडेट रहते हैं। हमारे पूर्व में अर्जुन लाल जी थे, इतने अपडेट नहीं थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं। इसको लेकर के सायरा में हम आपके सामने 2-3 खास सवाल रखेंगे जो पूर्व में भी आपके सामने हमने बताया था। एक तो यहाँ के माइग्रेंट बहुत है, लोग बाहर बहुत जाते हैं, रोजगार का बड़ा कोई साधन नहीं है। एक रेल का भी आपने बताया है, एक जगह सायरा से सूरत जाने वाले के लिए रोडवेज की बस काफ़ी समय से बंद है और गरीब लोग जाते हैं, और जब सीजन आता है तो प्राइवेट बसें वाले ज़्यादा रुपए कर लेते हैं, लोगों को जेब खाली होता है। उसके अलावा यहाँ पर एक बड़ा पानी का भी समाधान होना चाहिए, जिससे पानी बह करके चला जाए सब तरफ। इस विषय में आप कुछ अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी लोगों को उम्मीद है आपसे। ये निश्चित रूप से हम जी राम जी की योजना है, धरती आबा की योजना है, इसके साथ ही साथ जो सरकार के पानी को बचाने के लिए योजना है उसको लेकर हमने अभी तय किया है 17 फरवरी को हम सायरा में वापस आएंगे और आसपास के जितने भी बड़े नाले हैं, बड़े नदियां हैं जो निकल के जाती है, उन जल के जितने भी स्रोत हैं उनको देखने के लिए एक बार अधिकारियों को लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है उसमें एक संभावना नजर आएगी। बाकी सारी जो चीज़ें आपने कही है उन विषय को आगे बढ़ाया। कनेक्टिविटी को लेकर जो विषय था, सायरा बहुत जागरूक है, लगातार फोन यहाँ से आए, हमने बीच में बस बंद हो गई तो उसको वापस शुरू किया था। मुझे लगता है आज की तारीख में हम वापस देखते हैं, अभी 5 बसें आई हुई पड़ी हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ जो क्रू मेंबर होता है कि उनके कंडक्टर और ड्राइवर जो है उनको मिल नहीं रहे हैं, उन्होंने कोई टेंडर किया है, तो मुझे लगता है अगले 1-2 सप्ताह में वो भी संभावना बनती है, तो हम कहेंगे कि एक बस वापस यहाँ से चलाएं और कैसे वो उसकी अच्छी हो सकती है उसके लिए प्रयास करेंगे। एक अंतिम सवाल है सर, जसवंतगढ़ से लेकर के ये राणापुर का सड़क बन रही है, पूरे काफी टाइम से सर बंद होकर चल रही है, 3 साल से काम चल रहा है, उसका क्या होगा सर? देखिए, बहुत कुछ होगा। जब विकसित भारत हो रहा है तो विकसित सायरा तो होगा, ये मैंने पहले भी कहा। इस रोड के बारे में हमने सोचा है, हम छोटी सी रणनीति बनाई है किस प्रकार इसका हो सकता है, अधिकारियों के साथ बैठ रहे, आने वाले समय में कोई ना कोई एक बड़ा अच्छा कदम उठाएंगे, मुझे लगता है इसमें संभावना है। तो ये थे हमारे साथ में सांसद महोदय मंदन लाल जी रावत, इन्होंने बताया 17 फरवरी को वापस आएंगे और सायरा को विकास लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।